अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट तो करना होगा, जिसका फॉर्मूला है सेल में से आप क्या कीजिए, कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। अब क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि कॉस्ट का अमाउंट भी हमको पता नहीं है, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आइटम जब भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो कहीं ना कहीं से हमको फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 एक्सेस है। आगे देखिए, परचेज का अमाउंट गिवन है, कैरिज इनवर्ड का अमाउंट भी गिवन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहता है कि जो क्रेडिट ने सेल की है वो कितनी है? 2 लाख रुपए। और उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है जो कैश रेवेन्यू है, बोले तो कैश में जो मैंने सेल की है वो कितनी है? टोटल सेल का 33 and 1/3%। तो क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल सेल भी हमें कहीं ना कहीं फाइंड आउट करनी होगी इन दोनों की हेल्प से। अब क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या मान लीजिए? 100 मान लीजिए। तो कैश वाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? इसकी 33 and 1/3%। बोले तो 33 and 1/3% को मैं कह सकता हूं 100 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको मैंने लिख दिया, क्योंकि टोटल सेल है 100, तो 100 का 33 and 1/3%, ये 100 बाय 3 आ जाएगा। तो टोटल सेल तो हो गई 100 और कैश सेल हो गई 100 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर मैं टोटल सेल में से कैश सेल को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? क्रेडिट सेल। तो आप क्रेडिट सेल को फाइंड आउट करके देखना, तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा 66 2/3। ये हमारे पास हो गया क्रेडिट सेल का अमाउंट। अब क्रेडिट सेल हमारे पास परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितनी है? 66 2/3। ये है हमारे पास क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट सेल हमारे पास परसेंटेज में इतनी है तो अमाउंट में कितनी है? 2 लाख। टोटल सेल अगर परसेंटेज में मैंने इसको 100 कंसीडर किया है तो अमाउंट में कितनी आएगी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 लाख के नीचे आप ये रख दीजिए 66 2/3 मल्टीप्लाई 100। ये वाला 100 आपने मल्टीप्लाई में डाल दिया। इस इक्वेशन को आप सोल्व करके देखना। 2 लाख डिवाइडेड बाय 200/3 मल्टीप्लाई 100। यहां पर मैंने देखो क्या लिखा है, इसको मैंने सोल्व कर दिया है। ये 200 डिवाइडेड बाय 3 बन गया है। इसको थोड़ा सा आप और सोल्व कर देना। 3 को आप यहां रख दो, 200 आप यहां रख दो। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व करके देखना कितना आएगा। ये हमारे पास आ गया 3 लाख। तो 3 लाख रुपए हो गई हमारी टोटल सेल। क्वेश्चन में क्या किया है ध्यान से देखिए। हमारे पास टोटल सेल गिवन नहीं थी, टोटल सेल को हमने 100 कंसीडर किया। कैश सेल कितनी है? टोटल सेल का 33 and 1/3। तो इस 100 में से 33 and 1/3 को मैंने माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? 66 2/3। तो 66 2/3 हमारे पास है क्रेडिट सेल परसेंटेज की फॉर्म में, अमाउंट की फॉर्म में 2 लाख। तो टोटल सेल को मैंने 100 कंसीडर किया, तो टोटल सेल अमाउंट की फॉर्म में आ गई 3 लाख। तो टोटल सेल को मैंने यहां रख दिया। अब सेकंड टारगेट है हमारा इस कॉस्ट को फाइंड आउट करना। कॉस्ट हम कहां से फाइंड आउट करेंगे? इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का लिंक तो गिवन है, बट वो लिंक देखिए ऐसे करके है। बट कोई बात नहीं, हम पहले परचेज और ये परचेज के साथ साथ कैरेज इनवर्ड भी रख लेते हैं। ये है 2,25,000 रुपए प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह हमारे पास एक ही आइटम गिवन है, दैट इज कैरेज इनवर्ड। तो आप यहां रख दीजिए 25,000। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 रुपए ज्यादा है। तो आप एक काम करिए, ओपनिंग इन्वेंट्री को आप 1 लाख मान लीजिए। आप ओपनिंग इन्वेंट्री को 1 लाख मान लीजिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो गया? उससे 50,000 ज्यादा। तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री आप 1.5 लाख लिख सकते हो। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आप 1 लाख मान लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो गया? 1.5 लाख। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर देना, तो आपके पास देखना कितना अमाउंट आएगा। ये आ गया 2 लाख रुपए। यहां पर हमारे पास जीपी आ गया 1 लाख। हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई? 2 लाख। आप यहां पे डिफरेंस फाइंड आउट करा तो जीपी आ गया 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख दैट इज सेल।
मल्टीप्लाई 100। तो अब इसको सोल्व कर देना, तो हमारे पास ये आ जाएगा 33 एंड 33%, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट रेशो। क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने टोटल सेल का अमाउंट फाइंड आउट किया, 3 लाख आ गया, फिर मैंने कॉस्ट फाइंड आउट की, इस फॉर्मूला की हेल्प से दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया, जीपी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई 100। रेशो की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास जीपी रेशो आ जाएगा, दैट इज 33 एंड 33%।